स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 का अध्याय 3 परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है, अर्थात वह कुछ जगह घेरता है। जो जितनी जगह घेरेगा वो क्या होगा उसका पदार्थ। कोई भी वस्तु बच्चों जो जितनी जगह घेरेगी उसका वो क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को हम किसी भी पदार्थ कोई भी पदार्थ ले लेते हैं और उसको हम विभाजित करते जाएं, अर्थात उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाएं। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम उसको छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि फिर उस टुकड़े का और विभाजन नहीं हो पाएगा, अर्थात उसको और टुकड़ों में हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो उस जो सबसे सूक्ष्म टुकड़ा होगा जिसे हम और टुकड़ों में नहीं तोड़ पाएंगे, उसे क्या कहा उन्होंने? उसे कहा, इस सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु का नाम दिया। बच्चों, जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें एक अणु तत्व का अणु प्राप्त होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के हमने 2 परमाणु ले लिए और दो परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का एक अणु यानी H2 बनाएंगे। यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे। ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब आता है, जैसे कि आप इसे भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस हाइड्रोजन का एक परमाणु मिलकर क्या बन गया? H2, यानी हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। ठीक है बच्चों, अब हमने पढ़ा है कि परमाणु किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है बच्चों, और इसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत करे कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? वैज्ञानिक डाल्टन ने बताया कि डाल्टन ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, तो डाल्टन के अनुसार उन्होंने अपना क्या मत प्रस्तुत किया? उन्होंने बताया कि पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यानी कोई भी एक पदार्थ होगा वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और दूसरी बात बताई उन्होंने, परमाणु को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। यानी परमाणु अविभाज्य होता है। ठीक है, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाजित कण है, अर्थात इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तथा इसे इसमें कई सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? इसमें कई प्रकार के मूल कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो 3 मूल कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणें के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। और इसकी खासियत क्या है? कि बहुत अति सूक्ष्म होते हैं और इसमें कौन सा आवेश होता है? इसमें ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने करी? ये 3 मूल कण हो गए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने क्या करा, जो इस मूल कण को जो ढूंढा, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया? इन्होंने इसका नाम दिया सन 1886 में। और रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। इसकी खोज तो करी थी किसकी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और लेकिन इसे प्रोटॉन नाम किसने दिया? प्रोटॉन नाम दिया इसे रदरफोर्ड ने, दूसरे वैज्ञानिक ने। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज करी जेम्स चैडविक ने। और सबसे बड़ी बात क्या होती है न्यूट्रॉन की? इसमें कोई आवेश नहीं होता, ना इसमें ऋण आवेश होता है और ना ही इस पे धन आवेश होता है। और इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे उदासीन मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं है। अब हमारे 3 वैज्ञानिक आए बच्चों। इन 3 वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना के मॉडल प्रस्तुत किए, आधुनिक मॉडल प्रस्तुत किए। उससे पहले वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय देती थी कि परमाणु की संरचना कैसी आती है। अब 3 और वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने इसके परमाणु की संरचना के आधुनिक मॉडल प्रस्तुत किए। और इसमें 3 कौन कौन से हैं? जैसा कि आप इसमें बुक में देख पा रहे हैं। सबसे पहला है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल।
फिर है रदरफोर्ड का नाभिक के मॉडल, फिर है नील्स बोर का मॉडल। ठीक है, तो अब सबसे पहला हमारा कौन सा मॉडल आता है? सबसे पहला आता है हमारा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। और थॉमसन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसको हम एक ठोस गोले के रूप में मान सकते हैं। और इसमें प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? इसमें प्रोटॉन पर होता है धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धन आवेश को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने क्या समझाया? अपने मॉडल को किस तरह से प्रस्तुत किया? उनके अनुसार उनके अनुसार क्या होता है? उन्होंने अल्फा परिकरण प्रयोग किया। उन्होंने क्या करा? अल्फा का परिकरण प्रयोग करके अपना नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या करा इसके लिए? एक सोने की पतली पन्नी ली, ठीक है बच्चों, और उस पर क्या करा उन्होंने? अल्फा कणें जो होती हैं, अल्फा कणें होती हैं, उससे उन्होंने उसकी बमबारी करी। बमबारी समझते हो बच्चों? कि उस पर उसमें छोड़ा, जैसे कि हम कोई भी गोली छोड़ते हैं चाहे कुछ भी छोड़ते हैं, तो उस पर उन्होंने क्या करा? उससे बमबारी करी उन्हें अल्फा कणों से। तो उन्होंने बताया कि जब अल्फा कण सोने की पन्नी पर जाकर टकराई तो क्या हुआ? अधिकांश अल्फा कण क्या हुए बच्चों? उसमें पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात उसको छेद कर आगे चले गए, अर्थात उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरा आता है कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए, मतलब जैसे सीधे जा रहे थे तो कुछ पर अपना रास्ता भूल गए और वो इधर उधर हो गए। और फिर तीसरा था उनका, बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर वापिस ही आ गए। देखो, सबसे पहले तो क्या होता, कुछ कण तो ऐसे हुए थे जिन्होंने की बमबारी करी, तो कुछ कण तो क्या हो गए? इसको पन्नी को चीर कर सीधे निकल गए। और कुछ कण क्या हुए? अपना रास्ता भटक गए। और कुछ कण क्या थे? जो वापिस ही आ गए, उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिला, वो वापस आ गए। तो उन्होंने ये अपना मॉडल प्रस्तुत किया इसका, परमाणु के बारे में। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा नील्स बोर का। नील्स बोर ने क्या बताया? कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित है। नाभिक का मतलब बीच, जो बीच का पार्ट होता है उसे नाभिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उनके नाभिक में उपस्थित हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। बच्चों, अनेक वर्षों तक केवल दो मूल कण हमें ज्ञात थे, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। लेकिन सन 1932 में क्या हुआ? सन 1932 में बच्चों क्या हुआ? सन 1932 में क्या हुआ? जेम्स चैडविक के बारे में आपने सुना होगा। जेम्स चैडविक ने क्या किया? उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है बच्चों, किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। तो उन्होंने क्या इसमें न्यूट्रॉन में क्या देखा? उन्होंने बताया कि जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और उस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है बच्चों, इस कण को उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। और इसे हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? इसे हम Z से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या क्या होती है? ये परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अब आता है हमारा द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, और द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। किसी का द्रव्यमान निकालना हो तो जो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर उसमें उसकी क्या निकल जाएगी बच्चों? द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। अब हमारा आता है समस्थानिक। किसे कहते हैं? समस्थानिक, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, किसी तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तुम्हारा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इसको आप जो मैंने समझाया उसके आधार पर हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद बच्चों।